प्रैक्टिकल है डीएनए आइसोलेशन, यानी कि डीएनए को पृथक करना। अच्छा, डीएनए प्रेजेंस कहाँ होता है? सेल में। कहाँ होता है? सेल। अच्छा, ये प्लांट मटेरियल है, ये पपाया क्या है? प्लांट मटेरियल। ठीक है, प्लांट का कोई भी मटेरियल हम ले सकते हैं। तो ये प्लांट मटेरियल पपाया लिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली प्लांट मटेरियल्स में जो सेल होती है, डीएनए प्रेजेंस इन द सेल, वो भी कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मेन फंक्शन करते हैं कि सेल वॉल, न्यूक्लियर वॉल को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए अभी सोल्यूशन भी बना रहे हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। ये देखिए, ये कलर करेंगे सबसे पहले। ये कलर है, इस हमने ये प्लांट मटेरियल डाला, इसको कलर किया, इसमें इसको हमने बहुत बारीक मैश किया। ठीक है, इसको मैश कर लेते हैं ठीक से। ठीक है, लो नैन्सी मैश करो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? एक लिक्विड बना लेते हैं जिसमें इसको हम मिलाएंगे और इसकी जो सेल वॉल और न्यूक्लियर वॉल वो उससे ब्रेक होगी। लिक्विड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले ये देखिए, ये है सोडियम क्लोराइड। क्या है बेटा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का 10 ग्राम, कितना पार्ट? 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ये 10 ग्राम हमने सोडियम क्लोराइड, नियर अबाउट 1 टीस्पून, ये 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड इसमें ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं, ये है लिक्विड सोप। ठीक है, लिक्विड सोप भी हम लगभग 10 ml, कितना लेते हैं? 10 ml, लगभग 1 और 1/2 टीस्पून इसको हम ले लेंगे। 1 और 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये हमने ले लिया इसमें। ठीक है, यानी 10 ग्राम लिया है हमने, क्या? सोडियम क्लोराइड, और 10 मिलीलीटर लिक्विड सोप। ठीक है, और उसके बाद ये है डिस्टिल वाटर। क्या है? डिस्टिल वाटर। ये लगभग 100 मिलीलीटर, इसमें देखिए मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो नियर अबाउट 100 मिलीलीटर। ये 100 मिलीलीटर हो गया, हो गया ये। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इसको मिला लेंगे ठीक से। ठीक, और इसके बाद इसी में जो कलर किया हुआ है अभी हमने, ये पपाया का पीस, ठीक है, इसको निकाल के इसी में मिक्स कर देंगे। ये अब ये इसमें जा करके इसका जो सेल वॉल है ये सब यहाँ से ब्रेक होगी, टूटेगी। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए इसको हम ऐसे ही रख देंगे, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे ऐसे। ये आपका लिक्विड तैयार हो गया। ठीक है, लिक्विड ये हमारा तैयार हो गया, इसको हम रख देंगे। अब इस समय इसमें इसकी जो सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या होगी? ब्रेक होगी, टूटेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, ये फ्रिज से वो निकालो, उसमें अल्कोहल रखा हुआ है। जब ये हमारा पूरा तैयार हो जाएगा हमारा ये लिक्विड, ठीक, इसमें हमने पपाया भी मिलाया हुआ है और इससे पहले एक सॉल्यूशन बनाया था जिसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 10 मिलीलीटर लिक्विड सोप और 100 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर। ठीक है, और उसके बाद जो हमने
प्लांट मटेरियल यानी पपाया का मैश किया हुआ पार्ट इसमें मिक्स कर दिया था। ठीक है, अब ये मिक्स करने के बाद कुछ देर रखा है ये। इसके बाद ये हमने लिया है एथेनॉल, 95% एथेनॉल है और वो भी चिल्ड किया हुआ, फ्रीजर में इसको हमने चिल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया थोड़ा सा एथेनॉल। ठीक, और इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर करेंगे। ये हमारा फिल्टर पेपर है, ये देखिए ये फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर को हमने ऐसे बना के इस फनल में, ये कीप में ऐसे ये रखा हुआ है फिल्टर पेपर, और इसको हम ये जो हमने प्लांट मटेरियल्स को इसमें लगाया है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। बोलो क्या कर लेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे। इसका जो फिल्ट्रेट पार्ट है उससे हम डीएनए, उसमें हमारे जो डीएनए आ जाएंगे उनको हम मतलब बाहर करेंगे, वो हमको स्पष्ट दिखाई देंगे जब हम उनको रखेंगे किसमें, ये है आपका एथिल अल्कोहल एथेनॉल। क्या है, एथिल अल्कोहल एथेनॉल। कौन खोलेगा, ठीक है। और जब एथेनॉल में इसमें डालेंगे, अच्छा आप लोगों को लग रहा होगा जो डीएनए होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, बट इसमें इसके बहुत थिन धागे, थ्रेड्स आपको दिखाई देंगे। अब ये थ्रेड्स क्यों बन रहे हैं, ये तो माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, बट इसके जो बहुत सारे डीएनए मिल करके एक थ्रेड फॉर्म करेंगे, वो थ्रेड हमको दिखेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो भी माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, वन अगर देखेंगे, सिंगल देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब उनका ग्रुप हो जाएगा बहुत सारा तो वो हमको दिखाई देने लगती है, और तालाब में देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी की एक लेयर बन जाती है। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो ये डीएनए जो है माइक्रोस्कोपिक होता है। आप लोग सोच रहे हो सर जी पागल बना रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक और ऐसे ही दिखा रहे हैं, तो वो एक ग्रुप है, बहुत सारे जब मिल करके ग्रुप बना लेंगे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें निकलेगा तो वो दिखेगा बस। ठीक है, क्या हुआ, नहीं निकला। ये है 95% एथिल अल्कोहल एथेनॉल। इस एथेनॉल को हमने इसमें चिल्ड किया हुआ एथेनॉल है। कहाँ से चिल्ड किया है, फ्रिज से। ठीक है ना, इस एथेनॉल को इसमें डालेंगे। ठीक है, और डाल लो। अब बेटा ये जो हमने फिल्टर किया हुआ था, ये जो फिल्टर किया है इसका फिल्ट्रेट पार्ट, ये देखिए फिल्टर करके आ गया हमारे पास, ये फिल्टर किया हुआ। ठीक है, अब इसी में डीएनए है बहुत सारे। ठीक है, अब इसको हम इसी एथेनॉल में मिलाएंगे, एथेनॉल में ये मिला दिया। अब थोड़ी देर में इससे बहुत पतले पतले से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, देखिए थ्रेड बनना शुरू हो गए, स्टार्ट हो रहे थ्रेड बनना, थ्रेड बन रहे सफेद सफेद से। yes, निडल निकालो उससे, ये जो पतले पतले से बन रहे हैं थ्रेड, कौन सी, कोई निडल होगी, निडल। हाँ हाँ, देखिए ये थ्रेड धीरे धीरे बन रहे हैं, अभी बनना स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये बन रहा है थ्रेड लाइक, यही डीएनए है, यही क्या है, डीएनए। और ये ग्रुप में है इसलिए आपको दिख रहे हैं, वैसे ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये पूरा देखिए जाल सा बना हुआ है ना, जाल सा है ये। ठीक है, तो ये इस तरह से हम डीएनए को निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया है? चाहो तो इसको और डाल लो इसमें। ये सब ऊपर देखिए हल्के हल्के
एक जाल बन रहा है डीएनए का, बन रहा है ना। हाँ, ये डीएनए का जाल बन रहा है। ये देखिए कितने डीएनए आ गए ना, ये गुच्छा है पूरा, ये बिल्कुल थ्रेड लाइक में आ रहे हैं डीएनए। ठीक है, तो इस तरह से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्या, डीएनए आइसोलेशन, यानी कि डीएनए का पृथक्करण। ठीक है।